नमस्कार। विक्रमी संवत और शक संवत के आधार पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 जून को निश्चित है। इस बार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई से लगाकर 9 जून तक बीच में अनेकों तिथियों पर लोगों ने समय समय पर मनाया। उस शूरवीर, उस महान देशभक्त वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाने का हम लोग बाग उनके जन्मदिन पर कम से कम उनके बारे में जानने का प्रयास तो करें। महाराणा प्रताप अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थी जो दुनिया में दूसरा नहीं हुआ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता से जूझते हुए पूरा किया। 1540 में पैदा हुए महाराणा प्रताप एक लंबे समय तक इस देश में रहे और अनेकों बार मुगलों से, जो उस समय के राजा महाराजाओं का एक दौर था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ता था अपने सीमा का विस्तार करने के लिए, राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ता था, तो वही महाराणा प्रताप बिखरते रहे। उनके सामने एक बहुत बड़ी ताकत उन दिनों पूरे भारत के एक छत्र राजा, जिनका नाम अकबर था, मुगल राजा अकबर, वो भी लड़ते रहते थे और महाराणा प्रताप का उन्हीं के साथ युद्ध रहा लंबे समय तक। महाराणा प्रताप की जन्म महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाने का हम लोगों को तब तो हमें अच्छा लगता है कि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर हम लोग चलें। अगर महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे और मात्र उन्हें एक चेतक नाम के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ सवार के रूप में, उनके 80 किलो के भाला और उनका कवच, उनका मुकुट, उनके तलवार, इन सब का अवलोकन करते रहे, तो इससे महाराणा प्रताप को सही श्रद्धांजलि उनके जन्मदिन पर नहीं दी जा सकती। महाराणा प्रताप का जन्म संकटों में बीता, बड़े अभाव में बीता, क्योंकि राजघरों में पैदा होने के बाद भी महाराणा उदय सिंह ने उनकी मां जयवंती बाई को अन्य रानियों के प्रेम मोह में फंसने के कारण उस महल से निकाल दिया था और उन्हें भेज दिया गया था कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों पर स्थित, जहां कोई बहुत बड़ी सुख सुविधाएं नहीं थी। रानी जयवंती बाई की कोख से महाराणा प्रताप पैदा होते हैं। उन्हें खेलने के लिए थोड़े जब होश आई, खेलने का समय मिला, साथी तलाश करने का समय मिला, तो उन्हें मिले सजातीय लोग नहीं, आदिवासी, भील, मीणे, इस प्रकार के लोगों बाग मिलते रहे, उनसे उन्होंने दोस्ती की। उनका जीवन बड़ा संघर्ष में जीवन रहा और अभावग्रस्त भी रहा। राज परिवार में पैदा होने के बाद भी अनेक अभावों का सामना करना पड़ा महाराणा प्रताप को, जिनका एक बार महाराणा प्रताप को घोड़सवारी का बड़ा शौक रहा और वो जिस भी घोड़े पर बैठते थे वो घोड़ा 6 महीने से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता था, अक्सर मर जाया करता था। ऋषि चिंता में महाराणा प्रताप बीमार रहने लगे। इस बीमारी का पता राणा उदय सिंह को लगा, तो उन्होंने महाराणा प्रताप को बुलवाया और देखा वो कमजोर हो चुके थे। उन्हें पूछा गया कि तुम उदास क्यों हो। महाराणा प्रताप ने कहा कि मेरी उदासी का कारण है, जिस भी घोड़े पर मैं बैठता हूँ वो 6 महीने से अधिक समय तक नहीं जिंदा रहता, वो मर जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा भागा हूँ कि मेरे भाग्य, मेरे मेरे नसीब में कोई ऐसा घोड़ा ही नहीं है। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने एक व्यापारी को कहा, अरब के व्यापारी को, वो घोड़े लेकर आया और उन घोड़ों की परीक्षाएं ली गई जो बड़ी कठिन परीक्षाएं थी। उनमें से एक घोड़ा पास किया गया जिसका नाम चेतक था। लंबे समय तक महाराणा प्रताप के साथ चेतक का साथ रहा। महाराणा प्रताप को जिन लोगों पर गर्व और घमंड होना चाहिए था, जो उनके सजातीय थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके अपने जाति के लोग बाग थे, राजा महाराजा थे, सबने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर के साथ चले गए थे महाराणा प्रताप के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए। भील और मीणों के अलावा या कुछ दो चार राजाओं के जो क्षत्रिय राजा थे, उनके अलावा कोई नहीं था। इसी अभाव में दर दर भटकते हुए महाराणा प्रताप के पास जब धन का अभाव हुआ, तो जो एक बात कहा जाता है कि घास की रोटियां उन्हें खानी पड़ी। घास की रोटियां किसने खुआई?
क्या कभी विचार किया आप लोगों ने कि महाराणा प्रताप को घास की रोटियां किसने खवाई? घास की रोटियां अभी तो हमारा आप ही खवाने वाले थे, हमारा आपके पूर्वज ही तो थे। वही घास की रोटी खवाने वाली बात आज है, वही बात जब थी। बहुत सारे लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और महाराणा प्रताप को दर दर भटकना पड़ा। राणा प्रताप की शूरता और वीरता को देखकर एक बार बादशाह अकबर ने बहुत बड़ा एक संधि प्रस्ताव राणा प्रताप के पास भेजा। कहा कि मुझे एक बार अब राजा स्वीकार कर लें, मैं आधा भारत आपके नाम लिख दूंगा। आधे भारत के राजा आप रहेंगे, लेकिन मुझे आपको राजा मानना पड़ेगा। प्रताप ने मना कर दिया इस काम के लिए, लेकिन मना तो कर दिया, अंदर से प्रताप टूट चुके थे। और एक दिन पत्नी के सहयोग से और बच्चों की दुर्दशा देखते हुए प्रताप के मन में आया कि क्यों ना अकबर से संधि कर ली जाए। और उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र लिख दिया संधि का, और पत्र वाहक लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। सुबह दरबार लगाया गया और बादशाह अकबर ने पत्र को पढ़ा और बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। सभी राजा महाराजा वहां दरबार में उपस्थित थे। सबको जब ये फरमान पढ़कर सुनाया गया तो सब हतप्रभ रह गए। महाराणा प्रताप के एक बहनोई थे जिनका नाम पृथ्वी सिंह था। वो उठे और उन्होंने कहा कि महाराज, प्रताप आपके साथ संधि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मैं उनका बहनोई हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बड़े स्वाभिमानी हैं, वो बड़े खुददार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अकबर ने कहा कि ये पत्र तो उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे पत्र दिखाओ, मैं उनकी लेखनी को, उनकी लिपि को अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। वो पत्र राजा जो उनके जो अधीन एक राजा थे पृथ्वी सिंह, उन्हें दिया और उन्होंने उसे पढ़ा, उनकी हस्तलिपि को देखा। थी तो वो प्रताप की ही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, इसमें छल है और ये महाराणा प्रताप के हाथ का लिखा हुआ पत्र नहीं है, ये किसी और का जाली पत्र है। बादशाह अकबर ने बड़ी कुटिलता से काम लिया और पृथ्वी सिंह को कहा कि तुम जाओ और ये पता लगाओ कि ये प्रताप के लेख के हाथ से लिखी हुई है या किसी और की, और प्रताप क्या चाहते हैं। अगर वो संधि करना चाहते हैं तो मैं अपनी बात पर अड़िग हूं, मैं आधे भारत का राज्य उनके नाम कर दूंगा। वो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर महाराणा प्रताप के पैरों में हाथ लगाते हुए कहा कि महाराज, हम सब तो अपना दीन ईमान बिगाड़ चुके, हम सब बह चुके। अब हमारे पास किसी के भी कोई वो बात नहीं रही कि हम सम्मान और स्वाभिमान का से अपना सीना ऊपर करके प्रताप इसके अकबर के सामने कोई बोल ले या कोई ऐसी बात कह दें। केवल आप पर ही उम्मीद है, पूरा भारत आप पर उम्मीद लगाए बैठा है। आप ऐसा ना करें, ये पत्र ना आप भेजें और ये कह दें कि मैंने पत्र नहीं लिखा। महाराणा प्रताप की आंख खुली, उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैंने पत्र नहीं लिखा। ये संदेश अकबर के दरबार में पहुंचा दिया। महाराणा प्रताप की साथ उन दिनों उनकी वफादारी और उनके सबसे बड़े सहयोगियों में जो लोग भाग रहे, उनमें केवल हिंदू हिंदू नहीं थे, भील और मीणों की साथ साथ में मुसलमान भी थे। एक मुसलमान ऐसा था जो एक पठान था जाति से, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी थे, जिन्होंने अपना पूरा परिवार 500 सैनिकों से ही जो बिहार से लेकर वो आए थे, हल्दी घाटी के मैदान में सब वीर गति को प्राप्त हुए और महाराणा प्रताप की विजय कराई। तो महाराणा प्रताप को अगर सच्ची श्रद्धांजलि है तो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित इन लोगों की मदद करना, उनको साथ रखना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और यह भी धर्म बनता है कि जो हिंदू मुसलमान की रट इन देश प्रेमी कहने वाले मोदी भक्तों ने लगा रखी, अंध भक्तों ने लगा रखी, ये छोड़ दें पड़े महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का वो युद्ध जो 18 जून 1576 को रचा गया था, जिसमें अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सैनिक, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सैनिकों ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, और शीश कटने के बाद भी हाकिम खां सूरी ने उस युद्ध को निर्णायक भूमि में पहुंचाया
और युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे, उन लोगों को साथ लगाने की आदत डालें। अलगाववाद से कभी देश का भला नहीं होगा, झूठी नोटंकी से देश का भला नहीं होगा, इस चाटुकारिता से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा एकता से। जब तक हम संगठित रहेंगे हमारी ताकत बढ़ेगी। अकबर को उस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी, और महाराणा प्रताप का वो युद्ध, अनेकों युद्ध दिवेर कैसे बड़े बड़े युद्ध लड़े, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो अमर युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी का युद्ध था। और हल्दी घाटी के युद्ध में ध्यान रहे कि लड़ाया तब पैसा दिया था जब टूट चुके थे महाराणा प्रताप। माउंट आबू पर बनने वाले एक दिलवाड़ा मंदिर, जो जैनियों का एक मंदिर था, जिसमें भामा साहब पैसे दे रहे थे, वो उसे बनवा रहे थे, वो मंदिर को रोक दिया गया था। दिलवाड़ा मंदिर के सामने ही एक मंदिर है जो आज भी इस चीज का गवाह है कि यहाँ का सारा पैसा महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में सेना खड़ी करने के लिए दे दिया गया था। सर कौन कटवारे थे? उस महाराणा प्रताप को जिनकी तस्वीरें हमारे घर में लगी हुई हैं, जिनको हम गर्व के साथ अपना महापुरुष मानते हैं, उनके ऊपर जान छिड़क दी थी तलवार हाथ में लेके। 3-3 किलोमीटर तक सर कटने के बाद भी सेना का नेस्तनाबूद करने वाला हाकिम कासूरी कौन था? पठान मुसलमान। और दिनों रात महाराणा प्रताप की सेवा और उनकी मदद करने वाले आदिवासी भील और मीणे थे। इन लोगों को साथ लगाने की आदत डाल लो, देश अपने आप विश्वगुरु हो जाएगा। ये झूठी बातों से देश विश्वगुरु नहीं होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हमारा भाईचारा नहीं बढ़ेगा, हम अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक देश कैसे विश्वगुरु हो जाएगा? तब तक देश विश्वगुरु नहीं होगा। अंधभक्त तुम ही विश्वगुरु बने रहोगे अपने घर में, और लोग जाते रहेंगे विदेश में कमाने खाने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय क्षत्रिय धर्म, जय महाराणा प्रताप।